बंदरों के सेनापति ने अपने पूर्वजों की 18 पीढ़ियों से पूजी जाने वाली अस्थिकलश को तोड़ दिया। उसमें से एक जंग खाया हुआ पुराना पिस्तौल निकला। इसके बाद बूढ़े बंदर ने एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। उसने कहा कि 5000 साल पहले इस ग्रह पर इंसानों का राज था। वे न सिर्फ बहुत चतुर थे बल्कि बेहद क्रूर भी थे। उन्नत तकनीक की खोज में उन्होंने बंदरों पर बार बार प्रयोग किए। उस वक्त पूरा बंदर समुदाय इंसानों के दबदबे में जी रहा था। लेकिन भविष्य में एक दिन चतुर चिंपैंजी सीजर की अगुवाई में बंदरों ने इंसानों का शासन खत्म कर दिया। मरने से पहले बूढ़ा चिंपैंजी बार बार चेतावनी देता रहा कि किसी भी कीमत पर इंसानों को बंदरों के निषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए। वहाँ बंदरों की उत्पत्ति का रहस्य छिपा है। अगर ये सच सामने आ गया तो मुश्किल से बनाया गया उनका समाज टूट सकता है। सब कुछ बताने के बाद बूढ़ा चिंपैंजी मर गया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बंदर सेनापति ने तुरंत फैसला लिया कि भागे हुए इंसानों को पकड़ लिया जाए। उसे यकीन था कि अपनी लाखों की सेना के सामने कुछ इंसान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बंदरों की सेना उन इंसानों का पीछा करने निकली तब विजय और उसका दल घोड़ों पर सवार होकर अपने गंतव्य पर पहले ही पहुंच चुका था। सामने खंडहर भले ही पुराना लग रहा था, लेकिन विजय के पास मौजूद सिग्नल डिवाइस से पक्का हो गया कि ये वही जगह थी जहाँ इंसानों ने अपना अंतरिक्ष यान छोड़ा था। बिना वक्त गवाए वे खंडहर के अंदर घुस गए। जगह बहुत जर्जर थी, लेकिन मशीन की आवाज से साफ था कि उनका अंतरिक्ष यान यही कहीं छिपा है। अब सबसे जरूरी था जल्दी से यान ढूंढकर भाग निकलना, वरना अगर बंदर सेनापति वहां पहुंच गया तो वे सब खत्म हो जाते। इस खतरे को सोचकर विजय और बेचैन हो गया। वो फौरन खंडहर की गहराई में दौड़ा। आखिरकार थोड़ी तलाश के बाद उसे यान का सुराग मिला, लेकिन बंदर वैज्ञानिक ने बताया कि ये जगह हजारों साल पुरानी है। विजय को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। डरते डरते उसने स्विच पर हाथ रखा और हैरानी की बात कि कांच का ढक्कन खुल गया। विजय तुरंत अंदर घुसा और अपने उपकरण को सही जगह पर रखा। अच्छी बात यह थी कि यान के पार्ट्स अभी भी काम कर रहे थे। आपात स्थिति के लिए इसमें न्यूक्लियर बैकअप पावर था जो कभी खत्म नहीं होता। इस तरह हजारों साल पुराना ये यान विजय ने जगा दिया। ये जानने के लिए कि आखिर पहले क्या हुआ था, विजय ने कंप्यूटर चालू किया और डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक डायरी निकाली। उसमें पता चला कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में गायब हो गया था। उसे ढूंढने के लिए उसके साथ ही इस ग्रह पर आए थे। शायद इस ग्रह की हवा बंदरों के लिए बहुत अनुकूल थी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन में उनके साथ लाए गए बंदर असाधारण रूप से ताकतवर और चतुर हो गए। बात इतनी बढ़ गई कि बंदरों ने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया और इंसान गुलाम बनकर मर गए। जब विजय ने ये देखा तब तक 3000 साल बीत चुके थे। हाँ, वो एक वर्म होल में फंसकर समय के पार चला गया था। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि जो बंदर अब उसे मारना चाहते हैं वे उसी के पाले हुए बंदरों की संतान है। इतनी सारी हैरान करने वाली जानकारी से विजय का दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी सामने की मशीन ने बीप बीप की आवाज शुरू की। तब उसे पता चला कि यान का ईंधन भर चुका है। अब वो इस ग्रह से भाग सकता था। विजय ने बिना देर किए बाहर जाकर सबको बताया कि वे यान से भाग सकते हैं। बंदर सेनापति की विशाल सेना के आने की सोचकर वो और जल्दी करने लगा। अब समय से तेज भागना जरूरी था। अगर बंदर सेना वहां पहुंच गई तो कोई नहीं बचता। जब बंदर सेना करीब पहुंच रही थी तब बंदर वैज्ञानिक और उसके साथियों ने घोड़ों पर सवार होकर समय गंवाने की रणनीति बनाई ताकि विजय को भागने का मौका मिले। बंदर सेनापति ने तुरंत समझ लिया कि ये देरी की चाल है। उसने अपनी अग्रिम टुकड़ी को पहला हमला करने भेजा। स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि विजय ने फौरन कार्रवाई शुरू की। एक जोरदार धमाके के साथ वो सबके सामने उस खतरनाक जगह से भाग निकला।